हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा प्रॉफिट लॉस और साथ में डिस्काउंट के क्वेश्चन। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो CHSL टीयर 1 2022 में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम डेट्स आप देख सकते हैं, लेटेस्ट मार्च में आयोजित किए गए हैं ये सारे पेपर्स। और पूरे 36 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के, वो लगभग लगभग 75 क्वेश्चंस हैं नंबर में। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब करें और जाके CHSL टीयर 1 2022 सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पे आपको पहले दो पार्ट में टोटल 55 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और लास्ट जो 20 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो में क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी तरीके से आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और एज इट इज़ आपको ऐसे ही PPT टाइप की PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। बाकी किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे एनके मैथ्स ID से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस ID को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप पर्सनली मुझसे चैट भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन अपना 56 है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 55 तक क्वेश्चन कवर कर रखा है अपने दो पार्ट्स में। पहला क्वेश्चन है अपने पास, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू सेल हिज आर्टिकल सो दैट देयर इज नो लॉस, यानी कि लॉस नहीं हो। अच्छा, लॉस कब नहीं होगा? जब वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा। लॉस यानी कि हानि नहीं होना। हानि नहीं होने का मतलब कि वो कॉस्ट जितना में खरीदा उतने में बेच दे। अब देखो, क्रय मूल्य को उसने 20% ज़्यादा कर रखा है तो उसे 20% ही कम करना होगा। ये बात तो समझ ही रहे होगे आप। जैसे मेरे का कहने का मतलब, मान लो मैंने बोला ये MP है, ये CP है, अगर ये 100 होता तो ये 120 होता, तो कितना डिस्काउंट देगा? वो 100 पर ही बेचेगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 100 पर आने के लिए उसे 20 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 120 पर, और इंटू का 100। ये हुआ आपका डिस्काउंट परसेंटेज। 20 छक्के 120, और ये 3 दुना ये 50 दुना, और 50/3 कितना होता है? 16:16.66%। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ कंपनी, एज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अ कंपनी वर्ल्ड कप ऑफर रेट दिस, यानी कि 85,000 रुपये है एक टीवी सेट के लिए, वो 68,000 रुपये में बेच रहा है ऑफर में, या फिर दे रहा है, जो भी मान लो आप। ये कह रहा है कि परसेंटेज डिस्काउंट। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। एक आर्टिकल है जिसे 50% के लॉस पर बेचा जाता है कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 50% लॉस होता है। ठीक है, और ऐसे में जो प्राइस बनता है वो 4270 बनता है। ये कह रहा है कि सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% देन सेलिंग प्राइस। देखो, 50% लॉस पर बेचने का मतलब कि 50% में ही बेचा जा रहा है। मैं कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ 100% को, तो 50% लॉस का मतलब 50% आप उसका आधा पैसा ही ले रहे हो। और ऐसे में कितना पैसा आपको मिल रहा है? रुपए में ये पैसा मिल रहा है 4270 रुपये। तो हमसे कह रहा है कि 40% प्रॉफिट लेकर बेचेगा। 100 पर अगर 40 का प्रॉफिट लेगा तो 140% बनेगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो, यहाँ से इसको हम 140 तो नहीं बना पाएंगे, इससे इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको 140 बनाना है तो 5 से आपको 5 दुना 10, 5 अट्ठे 40, 28 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी मैं 28 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 8 सत्ते 56 का 6, लास्ट में 6 आएगा। पहला बात, यूनिट डिजिट 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगर दोनों में 6 मिल जाता फिर हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर लेते, या फिर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लेते। कई सारे तरीके हैं अपने पास कैलकुलेशन को इजी करने के। बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जहाँ पर कैलकुलेशन इजी नहीं हो पाता है। ये कह रहा है कि अ डीलर सेल्स 2 मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000 पर मशीन। ऑन वन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और दूसरे पर उसको 40% का लॉस हो जाता है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन? देखो, अब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ और एक पर 40% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ओवरऑल उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो आपने ये तो पढ़ा होगा। देखिए, 20% लाभ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि ये प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि CP अगर 5 है तो SP कितना बनेगा? विक्रय मूल्य 5 पर 1 बढ़ के 6 बन जाएगा। सेकेंड केस में 40% का लॉस है। 40% का लॉस यानी 40/100, 20 से काटोगे तो ये 2/5 आएगा, और ये लॉस है। इसका मतलब 5 का खरीदा है तो 2 रुपए कम में ही बेचेगा, यानी कि 3 में बेचेगा। अब यहाँ पर देखो, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, 1500 रुपये है।
तो मैं सेलिंग प्राइस सेम करने की कोशिश करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 10 और ये बन जाएगा 6। अब सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है, तो टोटल देखो सीपी कितना बन गया, 10 और 5 15 का खरीदा और बेचा टोटल कितने का, 6 और 6 12 रुपए का बेचा। तो 15 का खरीद के अगर 12 का बेचा, इसका मतलब 3 का लॉस हो गया कितने पे, 15 पे, और इनटू का 100 परसेंटेज लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 पच्चे 15 और 5 से 20 पच्चे 100, यानी 20% का लॉस हुआ ओवरऑल उसे। ठीक है। अच्छा, एक और बात आप अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप ये नहीं सोचना कि इसको हम ऐसे बना लें प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100 से। ठीक है, ये तो तभी लगता है, या फिर एक्स स्क्वायर बाई 100% आप डायरेक्ट लॉस निकालते हो। ये सब उस केस में है जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो और साथ में सेलिंग प्राइस भी सेम हो। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है और 5% का लॉस हो जाता है, तो वस्तु को अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा देखो, 20% डिस्काउंट देता है, तो एमपी और सीपी का रेशियो तो आप लिख ही सकते हो। डिस्काउंट को 100 में से माइनस करोगे, सीपी आ जाएगा, 20% का डिस्काउंट है तो सीपी आपका आ जाएगा 80, और उसे 5% का लॉस होता है तो ये आ जाएगा आपके पास 95। 5 हमने माइनस कर दिया, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि देखो, अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब 95 में ही बेचे तो कितना फायदा हो जाएगा बताओ। 80 का सामान अगर 95 में बेचेगा तो 15 का फायदा हो गया 80 पे और इंटू का 100, यही हुआ। अब 1 जीरो से 1 जीरो, और ये हो गया 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, तो 15 पीछे 75/4, तो ये 18 चौके 72, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये अपना लेटेस्ट जो अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे जो लेटेस्ट, एक मिनट रुको आप, प्लेलिस्ट बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो पिछले प्लेलिस्ट हैं, जैसे मान लो ये भी अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। CHSL 2021 का सोल्यूशन है इसमें, पेपर तो 22 में हुआ था। वैसे ही NTPC CPT 2 यानी मेंस का CGL प्री 2021 जो 22 में लिया गया था। सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का है। ठीक है, यहाँ पर देखो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 है लास्ट में। ये ICAR, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड का जो पेपर हुआ था। और यहाँ पर CHSL 2022 जो अभी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, और ये CGL मेंस का पूरा 5 शिफ्ट्स में हुआ था और सारे के सारे सॉल्यूशन यहाँ पर हैं। CGL प्री 2022 में 35 वीडियो इस पे बने हुए हैं, 35 वीडियो समझ लो। वैसे ही CPO 2022 जो CPO का लेटेस्ट पेपर है उस पर भी 9 वीडियो पड़े हैं। आदित्य रंजन सर की ई बुक 2.0 इसका भी सोल्यूशन डला हुआ है, इसमें 9 वीडियोज़ हैं। अगर आपने नहीं देखा है ये सारा वीडियो तो ज़रूर से देख लें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स इसे भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक वस्तु जो है ए, उस पर 20% का बट्टा वस्तु बी पर 15% के बट्टा के बराबर है, तो ए बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। अच्छा बताओ, मैं ये मान लूँ कि ए का अंकित मूल्य ए ही है, तो इस पर 20% का बट्टा मिलेगा, यानी कि 20% इसका। ठीक है, और बी का 15% बराबर है, बी का 15%। यहाँ से रेशियो निकाल लो ए और बी का, तो ये 15/20 आ जाएगा, यानी कि 3 पच्चे 15 और 4 पच्चे 20, 3/4। आसान सवाल है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 है, 20% ऑफ द फेस वैल्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ द परचेज प्राइस। इफ देयर इज नो डिस्काउंट देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ठीक है, यहाँ फेस वैल्यू कहने का मतलब हुआ मार्क प्राइस। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, एमपी का 20%, ठीक है, सीपी के 50% के बराबर है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब ये कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब कि एमपी 5 है तो सेलिंग प्राइस भी 5 ही रख दो, उतना में ही बेच दो। तो 2 का सामान अगर 5 में बेचोगे तो 3 का प्रॉफिट हो जाएगा 2 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 से काट दो 50, 50 या 150% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है अपने पास, अ ट्रेडर सेल्स, एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट ऑन 20% प्रॉफिट इफ ही बाइज it at half the price of the purchase price and sells it at the first sales price, what will be the profit percentage। ठीक है, पहले 20% के प्रॉफिट पर बेचता था,
इसका मतलब कि पहले अगर सीपी 100 था तो एसपी कितना था, 120 था। अब कह रहा है क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है, यानी कि सीपी अब 50 हो गया और विक्रय मूल्य जो है वो उतना ही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो क्रय मूल्य आधा कर दिया और विक्रय मूल्य अभी भी उतना ही है, तो फायदा डबल होगा। पहले 20% का था तो, अच्छा 20% का था, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया। फिर आप ऐसे देख सकते हो 100 पे 120 है तो 50 पे 140 होगा, या फिर आप निकाल भी सकते हो 50 पे कितने का फायदा हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 70 का फायदा हो गया 50 पे और इंटू का 100, तो ये 50 दूना 100 और 70 दूना 140। अगला सवाल है, 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 है, 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पर दुकानदार शेष केले 5 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच देता है, तो हानि प्रतिशत क्या हो। अब देखो सबसे पहले अगर मैं सीपी की बात करूं, कॉस्ट प्राइस, तो ये तो 30 रुपए हो गया। ठीक है, अब बात करें एसपी में, तो दो तरीके का एसपी है। पहले वो 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। अच्छा बताओ, 12 रुपए पर डोजन का मतलब हुआ कि 12 केले 12 रुपए में बेचता है, यानी कि एक केले 1 रुपए का बेच दिया, तो 15 केले जो है वो 15 रुपए का बेचेगा, तो पहला एसपी तो 15 ही हो गया। अब बाकी देखो 15 केले बेच दिया 2 दर्जन, यानी 12 दूना 24 था, उसमें से 15 बेच दिया, तो और कितना रह गया आपके पास, 5 और 4 9 केले और रह गए। तो 9 केले को 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो sp2 जो निकलेगा, 9 किलो को मैं दर्जन में बदल देता हूँ 12 से डिवाइड करके और इंटू का 5, ये 1 दर्जन का कीमत हो गया, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 9/12 दर्जन हुआ, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ 15/4। इसका मतलब हुआ 25। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या ऐसे ही रहने दो। तो अगर आप दोनों एसपी का सम निकाल लो, SP1 प्लस SP2, तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 15 दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, 75 और बटा 4 आ गया। ठीक है, इतने का बेचा है और इतने का खरीदा है, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये आप देख रहे हो 18 चौके 72, कम में बेच रहा है ना, तो लॉस ही होगा। तो लॉस आप निकाल लो, लॉस कैसे निकालोगे, सीपी माइनस एसपी। तो 30 में से अगर आप 75/4 को माइनस करोगे तो ये 3 चौके 12, 120 माइनस 75, तो 45 आ गया आपके पास। ठीक है, और बटा 4 इतने का लॉस हो गया। अब अगर लॉस परसेंटेज आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45/4 का तो लॉस हो गया है कितने रुपए पर, 30 रुपए पर और इंटू का 100। ठीक है, तो ये 4 से ही कट जाएगा, 25 चौके 100 और 3 से ही कट जाएगा, 9 पचे 45, सॉरी 3 से 15 तियाँ 45, तो 15 गुना 25/10, तो ये आ जाएगा 15 पीछे 75, 15 दुना 30 और 7 37, 37.5% का उसे लॉस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य जो है वो 1200 है, 25% के डिस्काउंट पर बेचा गया, अगर क्रय मूल्य 800 है तो लाभ कितना है। देखो 1200 में से 25% अगर डिस्काउंट दे दोगे 1/4 यानी 4 तियाँ 12, इसमें से 25% डिस्काउंट देने का मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट हुआ, इसका 25% 300 है, तो अगर 300 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो 900 रुपये में बेचा जाएगा। अब 800 रुपये का खरीद के 900 में बेचेगा तो 100 रुपये का फायदा हो गया 800 पे। परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ये रुपए ही पूछ रहा है, तो 900 का बेचा और 800 का खरीदा तो 100 रुपये का फायदा हो गया, ये ऐसे ही दिख रहा है। अगला है 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है, पेन का क्रय मूल्य। आप बताओ हानि का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे क्रय मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि जो लॉस होता है ये होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि देखो लॉस कितना हुआ है, 3 पेन के सीपी के बराबर, तो लॉस के जगह पर मैं 3 सीपी लिख देता हूं, और पूरा 18 पेन वो खरीदा है टोटल और 18 पेन ही बेचा है, तो यहाँ पर 18 की सीपी और माइनस 18 की एसपी ले लोगे। अगर एसपी को इधर और सीपी को इधर भेज दे तो 18 की जो एसपी है वो बराबर होगा, 18 में से 3 माइनस करोगे तो 15 के सीपी के, तो यहाँ से SP बाई CP अगर आप निकालते हो तो ये 3 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18 इतना आएगा, और आपसे पूछ रहा है कि एक पेन का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर इसको हम ऐसे रख लेते हैं, देख इस चीज की जरूरत नहीं है फिर हमें। अगर ये एक पेन का क्रय मूल्य ही पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो 18 पेन का SP तो हमें पता है कि 360 रुपये है, तो इसके जगह पर अगर मैं 360 पुट कर दूं और ये 15 CP है ही, तो 15 से इसको काट लो, CP यानी एक पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 24 रुपये, काटोगे तो ऑप्शन सी आसान है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि देखो 18 पेन को 360, यार ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हटाओ,
अगला सवाल है, पी ने 1 वर्ष के लिए इतना रुपया निवेश किया। अब देखो फिर से मैं यही कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आप जाओ और पार्टनरशिप की मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। पार्टनरशिप जो CHSL 2022 के टियर 1 में पूछे गए थे, हमारा यूट्यूब चैनल NK मैथ्स ओपन कीजिए, ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट में जाइए CHSL वाले में, और वहाँ पर पार्टनरशिप की वीडियो में ये आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20,000 रुपये सूचीबद्ध यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है, जिसको कॉस्ट आप मार्क प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एक साइकिल को बट्टे के बाद खुदरा व्यापारी को इतना में बेचा जाता है, तो बट्टा कितना मिला बताओ। 20,000 अगर 14,000 में बेचा जाए तो 7,000 रुपये का, 7,000 बोल रहा हूँ, 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, कितने पे भाई, 20,000 पे, और इंटू का 100 आएगा, यही होगा ना। तो 4 जीरो से 4 जीरो और 2 से 30 बार में कटेगा। आसान था, बताने लायक नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया। इतना अंकित मूल्य वाली को इतना में, अब ये आप सेम कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70, रितिका ने 30 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर x केजी गेहूं खरीदा और x रुपये प्रति केजी के मूल्य पर इसने 8 केजी बेच दिया। शेष गेहूं को 45 रुपये पर केजी के मूल्य पर बेच दिया। कुल 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 45 के रेट पर कितना गेहूं बेचा। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं CP, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो आप बोलोगे 30 रुपए के रेट से x केजी गेहूं खरीदा, तो 30 इंटू एक्स यानी कि 30x रुपए, ये हो गया CP। SP दो तरीके का है यहाँ पर। पहले SP की अगर मैं बात करूं तो पहले x की रेट से इसने 8 केजी बेचा, तो कितना पैसा मिला वहां से, 8x। 1 केजी का कीमत अगर x रुपए तो 8 केजी का 8x। दूसरा जो SP है यहाँ पर बचा हुआ, अब जो गेहूं है उसको बेचेगा। टोटल x खरीदा था, x में से 8 यहाँ पर बेच दिया। देखो x उसने बाई किया था, यहाँ पर है x बाई किया था, उसमें से उसने 8 केजी x के रेट से सेल कर दिया। तो x में से अब बचा कितना, आप बोलोगे x माइनस 8, ये बचा। और इसको किस रेट से बेच रहा है, 45 रुपीज पर केजी के रेट से बेच रहा है। तो ये आपका 45x और माइनस का ये आ जाएगा कितना, 45 दूना 90, 9 चौके 36, 360, ये दूसरा SP हुआ। अच्छा, मैं टोटल अगर SP की बात करूं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो आप बोलोगे 8x, इसमें प्लस कर लो इसको, 45x और माइनस का 360, तो ये आपका आ गया 8 और 5 13 यानी कि 53x और माइनस 360। अब बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप बोलोगे दोस्तों SP माइनस CP कर लो। तो देखो SP हमारे पास ये वाला है और ये CP है, अगर माइनस करेंगे तो 53 में से 30 माइनस होगा, तो ये 23x और माइनस 360 बचेगा। तो प्रॉफिट को अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे कि ये हो गया 23x माइनस 360 और अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 30x, और ये आ जाएगा 10% के बराबर। 10% का मतलब 1/10, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3x 23x में से माइनस करोगे तो 20x की वैल्यू आ जाएगा 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, इससे काटोगे 18 केजी, यानी कि 18 केजी उसने बाई किया था, जिसमें से उसने 8 केजी पहले बेच दिया, तो बाद में कितना बेचा, 45 के रेट से 10 केजी। 18 में से 8 पहले बेच दिया था, बाद में 10 बेचा। अगला सवाल है, एक दुकानदार एक मेज को 20% बट्टे पर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर वह 10% का डिस्काउंट दे दे तो नया लाभ क्या होगा। अच्छा आप बताओ, 20% के बट्टे पर बेचता है तो MP और CP का रेशियो हम लिख सकते हैं। 20 को आप जो डिस्काउंट है उसको 100 में से माइनस करेंगे तो CP आएगा, यानी कि ये 80 हो गया, और प्रॉफिट को 100 में ऐड करोगे तो वो MP हो जाएगा, यानी 130। अब कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे। अगर 130 पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो 13 रुपए का डिस्काउंट दोगे, यानी कि बेचेगा वो कितने में, 117 में बेचेगा। सही बात है। अब जो 80 का चीज है, अगर वो 117 में बिक रहा है तो 20 और 10 30, 37 का फायदा हो गया कितने पे, 80 पे, और इंटू का 100, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, तो आ गया आपका 370 और बटा 8, तो ये 8 चौके 32, ठीक है, और फिर बच गया 5 और 0, तो 8 छक्के 48। 46 से स्टार्ट होने वाला सिंगल ऑप्शन है C, तो C अपना सही है। आगे बढ़ते हैं, एक व्यापारी 3,000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है। बेचते समय एक पर 10% और दूसरे पर 20% की हानि होता है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन एक मैंने इसी वीडियो में किया है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो 10% का प्रॉफिट मिला, 10% 1/10 होता है,
इसका मतलब हुआ कि सीपी और एसपी अगर मैं लिखूं तो 10 में खरीद के 11 में बेचा। दूसरे में 20% का लॉस है, ये -1/5 है, यानी 5 में खरीद के और 4 में बेचा, एक कम में बेचा। अब क्वेश्चन में ये बोला है यहाँ पर कि जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस को मैं सेम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 10 और ये 8 आ जाएगा। अब ओवरऑल देखो 10 और 10 20 का खरीदा टोटल, और 11 और 8 19 का बेचा, तो लॉस कितने का हो गया, एक का हो गया, कितने पे, 20 पे, और इंटू का 100, तो ये 20 बचे 100, यानी कि 5% का हो गया लॉस ओवरऑल। अगला क्वेश्चन, 40% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या था। उल्टा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप लगा लो, इतना 40% का डिस्काउंट है तो 100/60, और 20% का डिस्काउंट है तो 100/80। 100 में से हम माइनस कर रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज को। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 6 से इसको काटोगे तो ये 6 सत्ते 42, 4 और 3 6 सत्ते 42, और 6 दूना 12, 8 से अगर इसको काटोगे 8 निम 72, और फिर बचेगा आपका 5 और 2, तो 8 से ये कटने वाला नहीं है, तो मैं 4 से ही काटता हूँ, 4 एक बार में, और फिर बचेगा 3 और 7, 4 निम 36, और 4 तियाँ 12, और ये 4 दूना 8, 2 से ये कट गया 50 बार में, तो ये 193 इंटू 50 आ गया, ठीक है। तो ये 0 और 5 तियाँ 15 और 19 पिछे 95 और 1 96, तो ये आ गया 96 और 50, राइट। लास्ट क्वेश्चन आ गया इस वीडियो और इस टॉपिक का। विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम कर दिए जाएं तो लाभ 40% हो जाता है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। मान लो मैंने बोला कि सीपी जो था वो 100x था, तो एसपी कितना होता, तो आप बोलोगे 120x, क्योंकि 20% का प्रॉफिट था। अब ये कह रहा है कि दोनों को ही 20-20 रुपए कम कर दो, इसको भी 20 कम कर दो और इसको भी 20 कम कर दो, और वैसे में जो ये एसपी आएगा वो 40% का प्रॉफिट देगा, यानी कि वो सीपी का 140% होगा, राइट। अब यहाँ से काट लो, अगर कुछ कटता है तो, जैसे ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 14 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1400x और -14 दूना 28, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200x और माइनस का 200, तो अगर x वाले को इधर लाओगे तो ये बचेगा 200x, और ये उधर जाएगा तो ये 80 आ जाएगा, तो 100x कितना हुआ, 40, और यही हमें बताना था। क्यों, हमें क्रय मूल्य बताना था ना स्टार्टिंग का, और स्टार्टिंग का जो क्रय मूल्य था वो तो मैंने 100x माना था, तो अगर 200x 80 है तो 100x 40 होगा, हाफ हो जाएगा, और डी अपना आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है पूरे 3 पार्ट में, ठीक है, और एक ही मतलब लगातार मैंने कवर किया है, बीच में गैप नहीं किया है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। 1 बाय 1 मैं डेली एक एक वीडियो ला के ख़त्म किया हूँ, तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में या फिर आपके पास ग्रुप्स है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।